लेकिन वो दुल्हा विजय चला आए बा दुबरा का चार पे औरता ने कतार से खड़ी है नु कमलव खड़ी बा लेकिन जब दुल्हावा पहुंचा तो कर सारे की नियत बदल गई। अरे दुल्हा जब ए भैया अरे दुल्हा जब दोबारा वही चार पे तमाम औरतन खड़ी हैं दुल्हा देखे बरे दुल्हा जवन है कमलऊ खड़ी में एक टक निगाह मार दे कमला की तरफ सारी औरतन में छटत नीली रंग का साड़ी वाली पहुंचा एक टक देखत बरे बाप रे बाप रिंदे के नजर में मैं खाना काबे के बराबर होता है ओकर मेहरारू उस सुंदर लेकिन निगाह सार गड़ाई दे निगाह गड़ाई दे तू कमलई पे कहा यार ये लड़की बड़ी सुंदर है ए नियत जेकर खराब न हो जाए नियत की बात होता ना नियत खराब हो जाए घर में सुंदर मेहरारू बैठा लेकिन सारे तेरा मेल का मुंह बनाए सोचा ऐसे का काट डावे जान ले हाँ गोट कराए के जान ले अब एकर नियत खराब विजय का नियत खराब एक टक देखत बा तो कमला सोचत बा कि जीजा बहुत हंसलो खाए मजाकिया है मतलब दिल टाइप के यहाँ नवा आई है भाई ससुरारी तो कुत्ते गुंडाई दिखावे करी ए मेरे दोस्त ताकत बा दोबारा खत्म भा लेकिन वो करे माइंड में नाचत बा नीली साड़ी वाली बराती दोबारा चार खत्म बा दुल्हा का जनवास में बराती गए जनवास में भैरवनाथ सेठ बराती के मनोरंजन के लिए नौटंकी ले गए रहे नचनिया आई के डांसर गा दू कि सुमोरे राम क्या बात है अरे जिया दिनेश बाबू एक मिनट दिनेश बाबू हैदर उस्ताद क्या वो जवन चीन निकाल दे दोस्त का भारी पर ये गावई उनका अलग अंदाज है उस्ताद का गावत है सुमोरे राम जैसे आपको बतावत है ना कि बांस न हुई तो कहनी जरूर हुई ना तोरे भाई बोला थी कि बांस न हुई तो कहनी जरूर हुई कहीं से आवाज मार दे तो केवी जरूर कही कि यार कैलाश तो नाथ गावत है तो इससे कुत्ते हरो कहनी नहीं करें जात अब हैदर क्यों न कही लेकिन कहीं कि हाँ यार हैदर वाला गाय तो देता है सुमोरे धीरे से गागर उतार लियो लचकी सुमोरे
बढ़िया आकाश मारा था एकदम। जितना बाराती घराती सब मस्त कर भैया आराम से बाबू, भराती घराती सब मस्त। हर नौटंकी देख के अजय भैरवनाथ सेठ लगे घराती बराती मस्त दुल्हा 5 साथी सहित कवि जी बैठा बा 5 साथी सहित बस हाँ नहीं बैठा बा भैरवनाथ सेठ के बेटवा बीजे 5 साथी लेके बैठा बा और साथीवन से चर्चा कर कहा यार दोबारा के समय जो नीली रंग का साड़ी वाली लड़की रही यार बड़ी सुंदर रही। इतने में देखत देखत औरतन बियाह का समय बाकी बा, औरतन कहीं चली तही नौटंकी देख ले औरतियन के साथे उ कमला आई गई। दूर से बैठ के वही देखत दुल्हवा का सथीवन जवन कहें ए यार ए विजय का यार का ए वाह देख नीली वाली अरे जब देखे का हाँ यही यार यही ये दुबरवा जोन खड़ी रही। अब देखिए सनकी मंटकी हूँ जनवा से शुरू कर दे अब कमला सोचे कि कौने मेल कहाँ जी जाए देख के औरतन के बीच में बैठी भी दोस्त, लेकिन उस साला वहीं से सनकी मटकी है और इन करत बाटे करत बा तू कमलवा सोचे दिवे अपन मतलब रहीसी दिखाई दे पूरा कि हमें क्वालिटी का है। इतने में मेरे दोस्त कमला देख जब उबियाई तो उठ गई, कुछ न बोली, चुमार को उठी सीधे पहुंची अपनी सहेली पुष्पा के पास। पुष्पा के पास पहुंची कहा मेरी बहन ए पुष्पा का दीदी हम जाती घरे। अरे पाप कहा तू इतनी रात की घर जाएगी? कहा हम 1 हफ्ता से तोहरे दरवाजे पे आई हमारे माई बाप का सोचत हुई। अरे कहें दीदी रुक जाओ सुबह जाना, हम दीदी विदा हो जाएंगे, मैं चली जाऊंगी ससुराल दीदी, हमारा तुम्हारा जीवन भर का साथ छूट जाएगा, कभी कदाप मुलाकात होगी, क्या मुझे डोली में नहीं बैठाओगी? कहा कमला कहा कि हम तुझसे वादा करते हैं ए पुष्पा हम तुझसे वादा करते हैं कि हम तो का सवेरे डोली में बैठावे जरूर आओ मेरी बहन। तो पुष्पा भी प्रण कर लिए कहा एक बात याद रखो दीदी यो हमरो बचन बा, अगर तू ना आओ तो हम वादा करते हैं कि अगर तू ना आओ विदा करत के समय तो यही एक वचन देते हैं कि पुष्पा गाड़ी में बैठ के ससुराल नहीं जाएगी, ये हमारो प्रतिज्ञा बा। कमला कहती कि ऐसी बात नहीं बोलती, हम जरूर आओ। चल दिया बाबूजी, 12-1-1-1:30 बजे हैं कम से कम, अब घनेरी रात है, रास्ते में बगीचा पड़ रहा है और चली जाए बगीचा क्रॉस के उसका घर है बाबूजी। जब चली जाए तो जनवासा को ट्यूबलाइट रोशनी हो बगिया तक पहुंच गई। साथी संगति बताए देहन कहें वो नीली रंग का साड़ी वाली वह देख बगिया में पहुंच गई। अब एक यूं जगह दही भेसन चूना चाटा था देख ले चूने चाना अब ओकरे दिमाग में आएगी कि हमारे सनकी मटकी सु गई अब तो घरे जाती बे एहर नौटंकी शुरू बा। 5 साथी उठ गए, 4 साथी कहू ले उठ गए, चुम मार के जनवासा से निकल के बाबूजी दुल्हा विजय अगर जवन है रास्ता ऐसे रोक ले कहा पुष्पा, कहा कमला, और जब कमला देखी तो कहा अरे जीजा आप कहा हाँ मैं तेरे बिना एकदम घायल हूं, अमर अकबर अंथली से। अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, अरे तारीफ तेरी निकली है दिल से, आई है लब पे बन के सवारी वाले साईं बाबा आया है तेरे करके सवारी।
साथी खड़े हैं, विजय दुल्हा कमला का पकड़ ले, कहे कमला मैं तेरे बिना घायल हूँ। मैं जब से तो काम दुबरा के समय पे देखे है, तब से का जान हमार एकदम चैन हराम है। अरे बाप रे बाप, कमला का है जीजा तू का बात करत है, का बात करत है जीजा, का है मैं जो कह रहा हूँ मेरी हवस पूरी करो तुम। कमला जब तक तेरे साथ मैं ऐसो आराम नहीं करूंगा, एक जान अब खबरदार तू हमका जीजा कहो तो एक जान ल कहे रे जीजा तू है रोई रोई का मालाता, अब कैली पुकारिया, अरे जीजा जी लूटायब हमारा पर्दा पानी, अरे मानव से मानव के विश्वास रूठी जाई, अरे केहू के घरे ना जाई है, केहू का बेटी और बहिनी, एको नाही बतिया के बाबू मनन कसाईया हो, अरे जबरन लूटे चाहत बाबी फूलावारी, तनवा के साड़ी पाती, अरे खिचले बदानावा, अरे लूटाई चाहत बाबू हरी भरी फूलावारी, जरा गौर करेंगे बाबू, जो हवस के दरिंदे उस लड़की को बगीचे के अंदर वो दूल्हा साला अपने चारों साथियों से पकड़वा लेता है। कमला मैं तेरे लिए एकदम व्याकुल हूँ, जब तक मैं अपनी हवस नहीं बुझा लूंगा खबरदार, आवाज देने की कोशिश की तो उधर नौटंकी शुरू है, तेरी पुकार कोई सुनेगा नहीं, लेकिन तन की साड़ी खींच लेती है। कमला सोच रही बारे दुनिया का मालिक यही न्याय है, लड़की के तन की साड़ी खींचने के बाद लड़की पेटीकोट ब्लाउज पहरे बाबूजी आबरू लूटने की जब कोशिश कर रहे हैं, उस समय एक बात कमला कहती है बड़ी, अरे सावन वो सावन भादों के जैसे नैना, वो सावन अरे भादों के जैसे नैना, पर से हमार, पर से
उस लड़की के साथ बलात्कार करना शुरू कर दिए। रो रही है, चिल्लाकर कर रही है लड़की, लेकिन बारे हवस के दरिंदे नहीं मानते हैं बाबूजी। बारी बारी दूल्हा साला पहले बलात्कार किया, उसके बाद मिलकर चारों साथी किए, नहीं सहन कर पाई, लड़की बेहोश हो गई। जब लड़की बेहोश हो गई तो दूल्हा करता क्या है, चारों पांचों साथी मिलकर उसका गला दबा देते हैं। जब गला दबा दिए तो लड़की मर गई। लड़की। तब दूल्हा कह रहा है, यार काम तो बना बनाया बिगड़ गया, ये शाली मर गई, इसकी लाश को कहां गायब किया जाए। उसी में एक दूल्हे का ड्राइवर था, जो दूल्हा जिस गाड़ी पर बैठ के आया था, वो ड्राइवर से तुरंत बोलता है कि जनवासा से चुपके से जाकर गाड़ी लेकर आओ। उस जमाने में अम्बेस्टर चलती थी, लेकर अम्बेस्टर आते तो कहना है कि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका देखो। ये बाबूजी अम्बेस्टर लेकर आते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, पापड़ का भाव दिया गया। अरे सहनाई गम की बात बेसुरी, अरे सहनाई गम की बात बेसुरी, अरे तकंबर कांप उठा मैदानी कहीं तेरी था, अब पापड़ लगा। मिल करके अब बलात्कार कर डाली हो। अरे लड़की जब बेहोश हो गई तो गला दिए, अरे अम्बेस्टर की डिग्गी में अब लाश रखे जाएंगे, सुनीला भारी हो जनवासा में सो बसारी बारी बारी हो। जरा गौर सुनेंगे बाबूजी, दूल्हा जो है गाड़ी मंगवाता है, गाड़ी मंगवाने के बाद अम्बेस्टर की जो पीछे की डिग्गी थी उसी में उठाकर चारों पांचों साथी मिलके उस लड़की का लाश रख देते हैं। विदा हो जाएगी बारात, सुबह चलकर कहीं सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद कहीं नदी झाल में फेंक दिया जाएगा। न रही बात न बाजी, ये प्लान साले कर लिए, लेकिन कहा गया है ना कि खैर खून खांसी खुशी भैर पीत मधिपान, खैर खून खांसी खुशी भैर पीत मधिपान, रहीमन दाबे न जबई जाने सकल जहान। बुरा काम का बुरा नतीजा निश्चित है मित्रों, होना है, इसमें कोई तय। जल्दी का काम शैतान हो तो लड़की के लाश रखने के बाद उठाए के उस शर्मन जो ना लड़कीवा के जो साड़ी रही नीली रंग, वह सड़िए उठाए को ही डिग्गी में डाल दे। और जब डिग्गी में डाल दें झटका में धई के पट धीना बंद कर दिए, हल्का सा साड़ी का पल्लू जो है बाहर लटक गया, हल्का से साड़ी का पल्लू जो है लटक गया। और जब लटक गया तो आए के जनवासा में गाड़ी खड़ी होगी, जनवासा में गाड़ी खड़ी होगी, उसके बाद आया साला जो है विवाह हुआ। रीत रिवाज के हिसाब से पुष्पा के साथ उसकी शादी हुई, सब कुछ मांग में सिंदूर भरा, पूरा क्रियाकलाप किया। तब तक किसी को खबर नहीं है, मुंह दिखाई हुई, सब कुछ हुई, न्यौछावर हुआ, पूरी तैयारी हुई, धीरे 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 खिचड़ी भी खावाई हुई। उसके बाद धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। अब तो विदाई का वक्त भी आने लगा। जल्दी जल्दी लोगों में चर्चा, भैया जल्दी जल्दी कराना है तो काफी घाम धूप हो जाएगी, जल्दी से विदाई के दा बिटिया के चली जाए। सोचो जब विदाई का माहौल आ रहा है मित्रों, उसी समय तो अजीब घटना घट रही। जब विदाई का वक्त आने लगा, शौक सिंगार सब सखी सहेलर मिल के भौजी हरन जब करे लगा थे, पुष्पा का जीव धक धक हो लगा। मोबाइल का जमाना उस समय नहीं था मित्रों। वो सोच रही कि बचपन की सहेली और कमला आज आखिरी वक्त पे मुझे विदा करने नहीं आई। जब विदाई का वक्त होने लगा, वो कह के गई थी कि मैं जरूर आऊंगी। बात क्या है, यही बात वो पुष्पा सोच रही। वक्त आया, धीरे धीरे शौक श्रृंगार करके जब उसको विदा कर रहे हैं, उस समय का माहौल है आल्हा का भाव। ओहो भैया, कहा धीरे धीरे पुष्पा के, अरे धीरे धीरे पुष्पा के
लेकिन तबले मन ही मन वो सोच रही है पुष्पा। और समालिक का देन देखे वही गाड़ी, अरे जाऊने अब गाड़िया में, जाऊने अब गाड़िया में कामला कावना कसूरा बहिरा, कावना कसूरा बहिरा हमारा से भइलो से बाहर जाबा, अरे घरवा से बाहर जाबा निकली बिटिया ये भाई, टिकी के अब साड़ी पे अब नजर पड़ गई भाई। जो ही वो लड़की पुष्पा को विदा करने के लिए सब सखी सहेलर गांव देश हितनाथ मामी चाची सब लोग मिलकर बाबूजी उस लड़की को आज डोली में बिठा रहे हैं। लेकिन वो फूट फूट कर रो रही है, लड़की की किस जन्म का बदला तूने मुझसे लिया, आखिरी वक्त पे आज तुमने मुझे विदा करने नहीं आई। वही गाड़ी मालिक हिंदेन देखे जिस गाड़ी में उसकी सहेली का लाश रखा हुआ है मित्रों, वही गाड़ी आकर आज दरवाजे पर लग गई है। घर से बाहर वो लड़की निकल रही है, रोते चली आ रही है। लेकिन मालिक का देन देखे सीधे उस लड़की का निगाह गाड़ी की डिग्गी पर जाता है। जब गाड़ी की डिग्गी पे जाता है तो नीले रंग का वो पल्लू झलक रहा, तो दुनिया के मालिक की आवाज आई, दुनिया की मालिक की आवाज आई कि जिस गाड़ी में तू बैठने जा रही है इसी गाड़ी में तेरी सहेली की लाश है। सोच बैठी, कंप्यूटर तुरंत दौड़ गया उसने दिमाग के, अरे इसी कलर की तो साड़ी जो है कमला कल पहन के मेरे शादी में शामिल थी। हाँ, एक सवाल कर बैठी है वो लड़की। वो पुष्पा तुरंत सवाल क्या करती है, अरे गड़िया का डिक्की जब तक, अरे गड़िया का डिक्की जब तक खोली ना ही जाए भैया, ये गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी तब तक मैं बैठ के इस गाड़ी में ससुराल नहीं जाऊंगी। लोग डांट दिए, दूल्हा आकर विजय खड़ा हो गया, कहा खबरदार तुम बैठ के जाओ या ना जाओ लेकिन गाड़ी की डिग्गी नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी। धीरे धीरे खबर पहुंच गया राम तीरथ के पास कि भैया तोहार बिटिया जिद करे गाड़ी की डिग्गी खोलो। अब तो राम तीरथ गरीब इंसान, राम तीरथ काहे लगले सुनिला मोरा बिटिया ओ सुनिला, बेटी ले तू ना बचा। राम तीरथ के दौड़ के आए, कहा बिटिया को इसमें बड़ी मेहनत से तोहार हम शादी करे हैं। आखिर में बेटी ये सवाल क्या कर रही हो, कहा शांत रहिए पिताजी। भैरवनाथ सेठ के पास खबर गई, नाऊ बाबा भन जाए के बताएं, कहा तोहार बहु जिद करे भैया डिग्गी खोलवाओ दो सेठ जी। सेठ जी दौड़ के आए, कहा कोई बात नहीं है, बहू की इच्छा है डिग्गी खोलने की तो खोली जाएगी, खोला जाए। दूल्हा विजय कराए कि डिग्गी नहीं खुलेगी, कुछ भी हो पिताजी कहा खबरदार, बहू की इच्छा है अगर डिग्गी खुलने की तो डिग्गी खुल के रहेगी। सेठ जी के आदेश में भैया पालन के न करे, जितना घराती बराती जब सेठ जी का आदेश पान डिग्गी खोले तो दो लौंडे बढ़िया ड्राइवरवा कैसे हाथ हट कर चलवे लगाओ चाबी लगाओ, नहीं तो क्यों नहीं आई तो
खोल तुरंत। अब बाबूजी जब चाबी लगाई गई, डिग्गी खोली गई, तो कमला की लाश दिखाई पड़ी। जब कमला की लाश दिखाई पड़ी बाबू, तो छाती पीट कर लोग छाती पीट पीट कर पुष्पा रोने लगी कि बारे दुनिया के मालिक, ये क्या हो गया। इसी समय बाबूजी लोग जब मारने लगे, घराती बराती जुट के जब ड्राइवर को मारने लगे, तो ड्राइवर सारा बयान दे दिया। कई देश कहा है भैया सरकार हमार कोनो गलती है में नाई बा, एमे जवन कसूर बही सारे दुल्हावे के बा यही के बा ही विजयी के यही के चाहे जवन मारा है काटा भाई, लेकिन हम ही छोड़ दे, हम का आखिरी भाव लगा बाबूजी। पुष्पा कहती क्या है, अरे देखी कमला का दशा, अरे देखी कमला के दशा, अरे पुष्पा के तन में लागल अगिया, अरे पहिना तोहरे बिन पुष्पा के बैठाए गोलिया, फोन किया गया, फोर्स पूरी आती है, दरोगा साहब मारे पीटे, तो चारों साथी बयान कर दिए कि सारा कसूर यही दुल्हा का है। दूल्हा का उसी जनवासे से खड़े खड़े मेरे मित्रों हाथ में हथकड़ी लगती है और सीधे पांचों साथी समेत जो है जेल भेज दिए जाते हैं। तो गाना हुई 10-20 पकड़े गए लगातार हो, अजलिया में जाके रोवई चारा पे बहिना तोहरे बिन पुष्पा के बैठाए गोलिया। पकड़े गए, उन ससुराल से जेल चले गए बाबूजी। भैरवनाथ वो पुष्पा लड़की कहती है कि मैं ये हरामखोर कुछ भी था, मेरा पति था, इसका मांग ये मेरे मांग में सिंदूर भर दिया है, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगी और इसी के नाम पे सिंदूर लगा के मैं मैके में पूरी जिंदगी बिता जाऊंगी। लेकिन भैरवनाथ शेठ बोले कि बेटी आज से तू मेरी बहू नहीं धर्म की बेटी हो, मैं वादा करता हूं पूरे हर महीने तेरा खर्च पूरा उठाने के लिए मैं तैयार हूं। बेटा मेरा था साला लेकिन नालायक था, बेटा गलत कर गया लेकिन मैं तेरे साथ गलत, आज से तू मुझे ससुर मत समझना, तू अपना धर्म का मुझे पिता समझना। ये मेरे गाने का भाव था। आखिर में मित्रों ये कांड मेरा गाने का मकसद केवल एक है कि जो नौजवान भाई हैं, खास तौर से युवा पीढ़ी के, जहां भी जाइए आप किसी भी फील्ड ग्राउंड में, किसी हितनाथ दोस्त यार इष्ट मित्र के यहाँ, गैरों की बेटी को अपनी बेटी समझिए, गैरों की बहन दोस्त की बहन को अपनी बहन समझिए, तब तो संबंध बरकरार रहे। हर जगह पर नीयत को गंदी कर देना ये इंसानियत की बात नहीं होती, ये तो हैवानियत होती है। उसका भी एक सिस्टम, एक पेपर पत्रिका के माध्यम से आप पढ़ते हैं फला लड़की को जला दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। ये समाज की दशा है। समाज को हम आप सुधारेंगे, जब हम आप नहीं सुधारेंगे, हम आप पहले खुद सुधारें तो दूसरे को सुधारें। बाबूजी गाने का भाव था बलात्कारी दूल्हा। ये विरहा मैंने गंगा कैसेट में भी दे दिया है। गंगा के कंपनी के मालिक पुनीत शर्मा जी ने रिक्वेस्ट किया कि त्रिभुवन जी ये विरहा दीजिए। 2 विरहा में देकर आया गंगा कैसेट में, एक लपेटुआ चला ससुराल उरे किए मांग पे, और जो है फिर पुलिस सर का बराबर फोन आ रहा है, लेकिन टाइम न मिलने के कारण मैं दिल्ली नहीं जा पा रहा हूँ। आखिरी भाई और इसी विरहा के साथ अब हम विदा होंगे, क्योंकि दिन में मेरा कार्यक्रम सुल्तानपुर जिला पयागीपुर के पास स्वामी जगन्नाथ जी का भंडारा है, वहीं के एक कलाकार हैं उसी जिलों के, लेडीज है शायद ज्योति यादव वगैरह कोई हैं। मालिक ने बताया कि मैं एक कलाकार आपको दूंगा, त्रिभुवन जी आप अपना लिख लीजिए। हम वैसे भी अपने से मतलब करते हैं, ज्यादा पूछने की जरूरत क्या है। तो प्रधान जी जहां कहीं हो, चंद्रभान यादव जी तैयार रहे हमें छोड़ने के लिए। अगर कोई गलती हुई तो टूटियों के लिए हम क्षमा चाहते हैं। जनता जनार्दन सिंह कमेटी से और खास तौर से बड़े भाई दिनेश यादव जी से बहुत अच्छा आपके साथ कार्यक्रम निकला। जीवन रहेगा फिर कभी भाई इसी ढंग से आपसे मुलाकात होगी। आइए गीत अनंत अनंत भय भुल्लू तजे कोतारी, राम नार हैदर अली जुगनू हफीज चंचल कबाब अली।